क्या हो रहा है मुझे? इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ? मन बहुत घबरा रहा है। ये अजीब सा डर मुझ पर हावी हो रहा है, लेकिन इस घबराहट का ताल्लुक मेरी जिंदगी से तो नहीं। फिर क्या वजह हो सकती है इस बेचैनी की? हे भगवान, आंसू क्यों छलका? इसका कारण तो सिर्फ आप ही जानते हैं भगवान। इस दुख का कारण फिलहाल मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं ना भगवान। अगर इन आंसुओं का ताल्लुक मेरी बीती जिंदगी से है, मेरे अपनों से है, तो मैं सिर्फ यही चाहूंगी भगवान कि मेरे अपनों को कभी किसी दुख का सामना ना करना पड़े, उन्हें कोई तकलीफ, कोई दुख छू ना पाए। जो तकलीफ जिंदगी ने मुझे दी है, उनका सामना मेरे अपनों को कभी ना करना पड़े भगवान। उनके सारे दुख हर लेना भगवान, सारे दुख हर लेना। मैं जो चाहता था आज मुझे मिल चुका है। अगर तुम चाहो तो तुम और तुम्हारा परिवार मेरी संस्था में आसरा ले सकता है। ये संस्था मैंने बेसहारा लोगों के लिए बनाई है। ये रास्ता अब भी खुला है तुम्हारे पास मिस्टर रवि अग्रवाल। मेरी तरफ से अपनी एक खैरात तुम अपने पास ही रखो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलने की हमें कोई भी जरूरत नहीं। नहीं कर पाए, यहाँ पर नीलामी हो चुकी है। मैंने सोचा था कि आप शट अप नताशा, ये कोई तरीका है अपने डैड से बात करने का? मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ यहाँ का जो मेरे एक फोन से वो नीलामी रोक दी जाए। बात की थी मैंने अपने दोस्त से, लेकिन उस शौर्य प्रताप ने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था नीलामी रुकवाने का। थैंक यू सो मच डैड।
आपसे ही उम्मीद की थी मैंने, पर आप कुछ नहीं कर पाए। अब आपके फ्रेंड की फैमिली के पास ना तो रहने के लिए जगह है और ना किसी से कोई मदद की उम्मीद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नताशा, जाने का वक्त आ गया है। तारा, आई एम सॉरी, तुम लोगों को मदद की उम्मीद दिखाकर मैं कुछ नहीं कर पाई। अब तो कोई उम्मीद नहीं बची है। ये घर ही हमारा नहीं रहा। सब कुछ खत्म हो गया नताशा, सब कुछ खत्म हो गया। इस जंग की शुरुआत मैंने की थी और इस जंग की कमान भी सिर्फ मेरे हाथों में है। तुम लोगों की जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी, इसका फैसला भी मैं करूंगा। जो फैसला हमारी जिंदगी के लिए भगवान ने तय किया है, उसे हम ठुकरा भी तो नहीं सकते ना। ये सब क्या हो गया है भैया? हमारी आंखों के सामने हमारा सब कुछ छिन रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कच्चे खिलाड़ी हमेशा सामने वाले को कमजोर समझने की गलती कर बैठते हैं और ये भूल तुमने कर दी। 45 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 55 करोड़, 90 करोड़। आज से आलिशान बंगला मिस्टर शौर्य प्रताप सिंह का हुआ। रवि, तुम्हारे सुख में ना सही, तुम्हारे दुख में तो भागीदार बन सकती हूँ ना मैं। हमारा और तुम्हारा रिश्ता एक गलतफहमी से बना था। अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी। अपनी मोहब्बत का झूठा नाटक करके अब मुझे इंप्रेस करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे और मेरे बीच जो खाई और जो फासला है वो तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हम दोनों में से एक की मौत न हो जाए। ललिता, अरे कोई कैंडल लेके आओ। ये सब क्या? अरे भाभी, आज ऑफिस में आपका पहला दिन था ना, इसलिए हम सब मिलके ये
ये सरप्राइज प्लान किया। Congratulations! भाभी, जिंदगी के इस नए रास्ते पर आपका कामयाबी जरूर होगी। थैंक यू सो मच। मॉम, ये सरप्राइज हमने आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए नहीं दिया है, और आप प्रॉमिस कीजिए कि आप नहीं रोएंगे। कम ऑन। अपने आंसुओं का हिस्सा कभी नहीं बनाना चाहा तुम्हें। कभी नहीं चाहा कि मेरे परिवार को दुखों का सामना करना पड़े, पर अपने परिवार के तकदीर में आते दुखों को नहीं रोक पाई मैं ललिता, नहीं रोक पाई। भाभी, आपने हर वक्त हमें हर तूफान से बाहर निकाला। हर मुश्किल घड़ी में आप हमारी सहारा बने, और अब जब खुशियों को आपके दामन में समाना चाहिए थी, हमें दुख और दर्द के अलावा और कुछ नहीं। यहाँ तक कि आपका ये सहारा, आपका ये घर भी आपसे छीनने जा रहा है। हमें हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ भाभी, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है। अपने बसे बसाए संसार को इस तरह किसी और के हाथ सौंपना, इस दर्द का एहसास आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अब तो दर्द सहने की आदत सी पड़ गई है ललिता। शायद जिंदगी के रास्तों में सिर्फ और सिर्फ दर्द का ही साथ लिखा। अब हमें यहां से चलना चाहिए। नहीं ललिता,
चलिए, हमें जाना होगा। गुड्डू, गुड्डू, अगर राधा लौट आई तो अगर वो यहां वापस आ गई और हम उसे यहां ना मिले तो बहुत दुखी होगी गुड्डू। अपने परिवार को यहां ना पाकर पता नहीं उसे क्या लगेगा। वो हमें कहां ढूंढेगी गुड्डू? हम यहां से ऐसे कैसे जा सकते? नहीं गुड्डू, मैं राधा के लौटने का इंतजार करूंगा। मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा गुड्डू। भैया, हमारी तकदीरों का फैसला हो चुका है। अब हमारी मर्जी पर भी हमारा कोई हक नहीं है। हमें जाना होगा। इस घर को, इन यादों को छोड़कर हमें जाना होगा। ना चाहकर भी इन यादों से दूर जाना पड़ेगा भैया। यही हमारी जिंदगी का कड़वा सच है। चलिए, चलिए।